ओम शांति। आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ कि क्या कोरोना को हराने में रामायण और महाभारत का कोई रोल है। आप भी मानेंगे कि इसका बहुत बड़ा रोल है। केवल इसलिए नहीं कि लॉकडाउन में हमारे 4 घंटे भारतीय जनता के उसने उनको व्यस्त रखा। केवल इतना सा फर्क नहीं है, इतनी सी बात नहीं है कि कोरोना जंग जीतने में सिर्फ 4 घंटे व्यस्त रखा तो वो घर में रहे। रामायण और महाभारत ने एक बार सबके मनों को जागृत किया है, सबकी बुद्धि को जागृत किया है, सोई हुई आत्मा को जगाया है। हम सब ने ये देखा है कि किस तरह अधर्म के रास्ते पे चलना, गलत कार्य करना, दूसरों को धोखा देना, धोखाधड़ी से किसी बात को या भाग्य को या धन दौलत को हासिल करना, आखिरकार उसके परिणाम बुरे होते हैं। और हर कोई रामायण महाभारत देखता होगा तो उसके मन में अवश्य संकल्प चलते होंगे कि हाँ, वहाँ ऐसा बताया गया। और उसी समय जब आप चाइना पे न्यूज़ देखते हो कि वहाँ कैसे कोरोना वायरस बनाकर लोगों को मारने के लिए फैलाया गया लेबोरेटरी से, कैसे वहाँ पे अंगों का कारोबार होता है, कैसे चाइना झूठे और डुप्लीकेट सामान बेच रहा है, यहाँ तक कि इस बीमारी और महामारी में किट और सामान भी जो उसने कभी दान में प्राप्त किए, अब उनको पैसे लेकर भी वो नकली चीजें दे रहा है, जिनके परिणाम भी यथोचित नहीं आ रहे। तो उसका परिणाम भी वो कैसे भुगतेगा, ये निश्चय और दृढ़ता हमें हमारे ये रामायण और महाभारत महाकाव्य दे रहे हैं। और हमें ये शक्ति दे रहे हैं कि हम इन रास्तों पर ना चले, सहयोग के रास्ते पे चलें, सबके ऊपर दया कृपा करते हुए चले। जो कुछ है हमारे पास उसको मिल बांट कर जीवन को बचाने में लगाएं, जीवन को सुंदर बनाने में लगाएं। महाभारत देखा आपने कितनी अच्छी तरह से पांडवों ने कहा है कि हमने गलती की, इस बात का अपमान अधिक महसूस नहीं कर पाएंगे। हमें ये गर्व रहेगा कि समाज को हम ये संदेश दे सके कि इतने बुद्धिमान विद्वान होते हुए भी जब मति भ्रष्ट होकर इंसान एक कदम गलत उठा ले और वो जुआ खेले, द्यूत क्रीड़ा करे, तो उसमें अपनी बुद्धि की सारी विवेक की क्षमता खो देता है और वो कितना भी बुरा नीचे गिर सकता है और अपना सारा विवेक खोकर अपना पथ भ्रष्ट हो जाता है, पद भ्रष्ट भी हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर भी पद भ्रष्ट हुए और फिर उसका उन्होंने प्रायश्चित भी लिया, स्वीकार किया। तो हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है। हमें जीवन में समझना है, कदम कदम पर यह दिखलाया जा रहा है कि अगर हम सत्य का साथ नहीं देंगे, दृढ़ता से नहीं खड़े रहेंगे, सत्य और असत्य में पहचान भी नहीं कर पाएंगे, अंधी दृष्टि रखेंगे, तो हमें पछताना पड़ेगा। कितने अच्छे मायनों से हमारी अंतरात्मा को जगा रहे हैं ये दोनों सीरियल। और कहीं ना कहीं दिन भर में 4 घंटे जो हम देख रहे हैं उसका हमारे व्यवहार पे प्रभाव जरूर पड़ रहा है। और हम जीवन में जब ये सामने इतनी बड़ी महामारी को सामना कर रहे हैं तो उस महामारी का सामना करते वक्त वो शिक्षाएं, वो रोचक प्रसंग हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं और हम अच्छे आचरण की पूरी कोशिश करते हैं। और ये हमने देखा है, सबने प्रयास किया है, सबके व्यवहार में भी परिवर्तन आया है और सबको ध्यान आ रहा है कि नहीं, हम वो भारतवासी हैं जिनको श्रेष्ठता के रास्ते पे चलना है, जिनको धर्म के रास्ते पे चलना है, जिनको दया के रास्ते पे चलना है। और हमें इसी से जीत हासिल करनी है, छल कपट से नहीं। एक दूसरे का भाग्य काट कर या एक दूसरे की जान को जोखिम में डालकर हमें ऐसी सफलता हासिल नहीं करनी है। तो मैं सोचती हूँ आप लोग भी शुक्रिया अदा करेंगे और हम भी, कि जिन लोगों के भी ये भाव विचार और जिनको भी ये संकल्प आए होंगे कि ऐसे समय में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का, ऐसे सीरियल का प्रदर्शन होना चाहिए, उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ मैं, जिन्होंने ये थॉट दिया
और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया, और वो भी 2-2 4 घंटे के लिए पिछले 1-1.5 महीने से ये चल रहा है। ये कहीं ना कहीं अंतर मन में, अंतर मानस को झकझोर रहा है और बहुत हिम्मत दे रहा है, बहुत शक्ति दे रहा है। जिस तरह पांडवों को धैर्य दे रहा था 12 वर्ष का वनवास, अज्ञातवास, हमें भी ऐसे ही शक्ति मिल रही है इनको देखकर कि हमें भी ये संकट का समय हिम्मत से और धैर्य से काटना ही है, और हमारी निश्चित ही विजय होगी अंत में, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हम सत्य के मार्ग पे हैं, हमने किसी से छल कपट नहीं किया। तो ऐसे समय में ऐसे निर्णयों को लेने के लिए ऐसी आत्माओं को मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। उन निर्णयों को सरकार सुन रही है, उन पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने देश के भले के लिए इन अच्छी बातों को, अच्छे निर्णयों को तुरंत समझा, स्वीकार किया और उन्हें लागू कर दिया। ये बातें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि भोजन सामग्री वितरित करना। जितना कि भूखों को भोजन खिलाने की आवश्यकता थी, उतनी ही हम आत्माओं को, भूखी आत्माओं को, जिनका ब्रेन वॉश हो चुका था सोशल मीडिया पे गंदी गंदी बातें देख के, सारे दिन व्यर्थ बातें, व्यर्थ एपिसोड, व्यर्थ विचार, व्यर्थ तरह की, मतलब हमने सोचना समझना छोड़ दिया था। और इन दोनों सीरियल को 4 घंटे चलने से हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी, चाहे उन्होंने बेमन से भी देखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जागते रहे, कहीं ना कहीं वो डिस्कशन करते रहे, और थोड़ा थोड़ा करके भी सबको अंतर्मन की जागृति आती रही। और इस रामायण और महाभारत ने, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कोरोना को हराने में अगर हम सफल हो रहे हैं तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए आप इस बात को समझें, और अभी बचे हुए समय में, अभी तो हमें कई महीनों की और जंग जीतनी है, और उसमें आप अगर इसको नहीं देख पा रहे थे या नहीं देख पाए तो प्लीज फिर से देखिए, जो बचा हुआ है उसे देखिए, और हो सके तो अपने बच्चों ने अगर आपके मिस कर दिया, इस बात को ना समझा, तो उन्हें अभी भी डाउनलोड करके दिखाइए, उन्हें प्रतिदिन इसमें व्यस्त करिए। ये बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत ही प्रेरणादायक है, उत्साह भरने वाली, शक्ति भरने वाली, क्षमा का भाव देने वाली, दया करने की फीलिंग देने वाली, ये दोनों जो है, ये दोनों एपिसोड दोनों शास्त्रों के निचोड़ हैं, और वो हमारे लिए जीवनदायिनी हो रखे हैं। तो आप इस पर भी ध्यान देंगे, और अपने बच्चों को और घर के सदस्यों को, अगर आपने टीवी पे इनको नहीं देखा है, इनको मिस किया है या छोड़ दिया है कि हमने तो पहले देख रखे हैं, क्या करना है, तो आप कृपया इन्हें फिर से देखें, रिकॉर्ड देखें, सब कुछ अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे डाउनलोड करें, यूट्यूब पे, और इन्हें नियमित अपने जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बनाकर प्रतिदिन देखें और अपने बच्चों को दिखाएं, उसमें व्यस्त रखें, ताकि वे लक्ष्मण रेखा घर की पार ना करें, और वे जीवन के मर्म को समझे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मोह है, क्या आसक्ति है, क्या हमें बाहर विचरण करने की आसक्ति आ रखी है, हमें बाहरी चीजों से अभी क्या लेना देना है। जो कुछ सुरक्षित है, जो कुछ सुख देने वाला है, वो तो घर के अंदर है, हम उसी को यूज करें, उसका आनंद लें। और इसी एहसास और इसी भावना के साथ कि आप मेरे भाव को समझेंगे, और फिर से अगर नहीं देखा है तो रामायण महाभारत को देखेंगे भी, और अब तक जो छूट गया है उसे कवर करेंगे, और अभी और आगे इसको सीरियल को रेगुलरली देखते हुए अपने परिवार के सदस्यों का मनोबल बढ़ाएंगे। ओम शांति।